नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम इस वीडियो में राजस्थान के राज्यपाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए। आपका ये टेस्ट है राजस्थान जीके का, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा। जो रीट सीईटी एलडीसी वनपाल जो इसकी जो भर्ती है वो परीक्षा है वो हो गई है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ऑल अदर एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगी क्लास दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी लोग हैं वो वीडियो को देख के। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। तो आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है वो कौन सा आयोग है दोस्तों? तो राजमन्नार आयोग है, या पुंछी आयोग है, साहे आयोग है, या लिब्राहन आयोग है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। 5 वर्ष के लिए जो निश्चित किया गया कार्यकाल थी वो किस आयोग के द्वारा जो है वो किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पुंछी आयोग हो जाएगा, पुंछी आयोग। और यह पुंछी आयोग किसके नाम पर पड़ा था? तो मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी के नाम पर यह आयोग है वो रखा गया था दोस्तों। आगे हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? यानी राज्यपाल तो बना दिए गए, लेकिन 5 साल अपना कार्यकाल है वो क्या है, पूर्ण नहीं कर पाए। पूर्ण 5 साल क्या है, पूर्ण नहीं कर पाए। वह राज्यपाल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है श्री दरबारा सिंह, दूसरा है श्री निर्मल चंद्र जैन, तीसरा है श्री शैलेश कुमार सिंह, चौथा है श्री कैलाशपति मिश्र। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाए? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से एक ऑप्शन कौन सा है कि 1, 2, 3 यानी से आपका राइट आंसर रहेगा। पहला है श्री दरबारा सिंह, ये भी पूर्ण नहीं कर पाए थे। दूसरा है श्री निर्मल चंद्र जैन, ये भी पूर्ण नहीं कर पाए थे। और तीसरा है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, ये भी पूर्ण नहीं कर पाए थे 5 साल अपने। उससे पहले ही इनकी मृत्यु या डेथ हो गई थी दोस्तों। आगे नेक्स्ट है 3 नंबर वाला। 3 नंबर में क्या दे रखा है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल। डी ऑप्शन आपका ये है। तो आप जल्दी से फटाफट से बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राजस्थान विधानसभा के अंदर, वो कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल के द्वारा, वो नियुक्ति है वो की जाती है दोस्तों। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया है? तो ऑप्शन ए छठा संविधान संशोधन अधिनियम, बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था दोस्तों। आगे है सवाल 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है वह भारत का नागरिक है। करेक्ट है ये बात, तो वह भारत का नागरिक होना भी चाहिए दोस्तों। आगे क्या है? वह संसद के किसी सदन का या कार्य किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। आगे है तीसरा है वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी अन्य कोई नौकरी या कोई और पैसा जिससे पैसे कमाए जा सके वह पैसा कार्य नहीं करेगा। आगे है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा
दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा है वह सदन के किसी सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये आपके दो ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो आपका ब ऑप्शन दे रखा है। आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं। तो ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राजस्थान का महाधिवक्ता। कौन कौन लेते हैं, जो राज्यपाल के समक्ष पद की है वो शपथ लेता है या लेते हैं, कौन लेते हैं भी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान का लोकायुक्त है वो क्या है, शपथ लेते हैं दोस्तों। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, या अनुच्छेद 213 तो अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति, और अनुच्छेद 165 है ये क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा है, 165 में तो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता ये होता है अनुच्छेद में तो, और 157 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है अनुच्छेद 165 वाला। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में दे रखा है, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। अंतिम राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी वो क्या रही थी। जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा तो वो क्या रही थी दोस्तों, वो हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993 तक ये अवधि है वो राष्ट्रपति शासन की रही थी। आगे है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में दे रखा है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कौन सा या कहाँ से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से, कनाडा से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो सभी को पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा से लिया गया है दोस्तों। से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा है वो किया जाता है। तो अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 156(2), अनुच्छेद 152(1), अनुच्छेद 151(4। तो किस अनुच्छेद के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है दोस्तों। तो अनुच्छेद 164(1) के द्वारा क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, 2022 तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल पद पर कार्य कर चुकी है, यानी कितनी महिलाएं हैं 2022 तक राज्यपाल के पद पर है वो महिलाओं की गिनती करिए जो कि राज्यपाल के पद पर वो कार्य कर चुकी है दोस्तों। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 महिलाएं हैं जो क्या है राजस्थान में 2022 तक राज्यपाल पद पर कार्य कर चुकी है। आगे है 12वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था। किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन है वो लगा हुआ था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2008 है या 1971 है, 1967 है या 1985 है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं तो जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। तो 1967 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। कौन सा जो राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल है वो सबसे क्या है लंबा रहा है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चौथा है वो
लंबा रहा है। आगे है नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक दे रखा है, सॉरी, एक कथन दे रखा है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। दूसरा कथन है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। तीसरा है, इनमें उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। चौथा है, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन है वो कौन से हैं दोस्तों, उनका है वो चयन कर लीजिए। तो आपका जो कथन है वो क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है वो राइट रहेगा। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये कथन है आपका गलत रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। कार्यकाल के दौरान क्या है, निधन हुआ है। तो एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन या दरबारा सिंह। कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाए वह जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया। तो सभी के सभी हैं, चारों के चारों हैं, इनका क्या है, कार्यकाल के अंदर निधन हो गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 सभी हैं। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। कार्यपालक की जो शक्ति हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, जो कि क्या है, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अनुच्छेद 154 है वो क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों से निहित है। आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल से संबंधित कौन सा है, तो वो क्या होगा, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163 या 171, कौन सा अनुच्छेद होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156 है वो क्या है, कार्यकाल से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था। राज प्रमुख का जो पद था वो कब समाप्त कर दिया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। आगे नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और ये प्रश्न कब आया था, RAS जब 2021 का पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये आया था। 2 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या 25 अक्टूबर 1956 को कब किया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1956, डी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन है दोस्तों, तो मंत्रिमंडल या राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भी भारत के मुख्य क्या थे, न्यायाधीश थे। ओम प्रकाश मेहरा, अंशुमन सिंह या जगदीश शरण वर्मा या उपरोक्त सभी, या तो चारों हैं या फिर एक ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन है, जगदीश शरण वर्मा आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 158। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 153। ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल तो होगा ही होगा।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 153 है वो ये बातें बोलता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। विशेष अभिभाषण से क्या है, संबंधित है। तो अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष अभिभाषण से ही संबंधित है 176 आपका राइट आंसर होगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है, कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। ऑप्शन ए है 203, बी है 103, सी है 213 और डी है 123। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 213 के अंदर बताई गई है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।